हेलो गाइस, आज मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड के चैप्टर 369 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर में मिजुहारा ने कासुया से पूछा था वो कैसे कह पाया कि उसे उससे प्यार है, और एंड में उसने कहा था अब उसे आंसर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब उसे कोई डाउट नहीं है, और अब वो कुछ और भी कहना चाहती थी पर वो नहीं कह पाई थी। और कासुया को भी ये रियलाइज हो गया था कि वो कुछ कहने वाली थी, पर फिर उसने कहा चलो अगले राइड के लिए चलते हैं, और फिर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। मिजुहारा पूछती है कौन सी राइड पे चले, डिनर में अभी भी 2 घंटे बचे हैं। और कासुया सोच रहा था ये कुछ कहने वाली थी या मैं इमेजिन कर रहा था। जो भी हो, डेट अच्छी जा रही है, मुझे ऐसे ही सब कुछ अच्छा रखना होगा। वो पूछता है क्या रिवर साइड से हटकर कुछ और वो ट्राई करना चाहती है। मिजुहारा हॉन्टेड हाउस सजेस्ट करती है। वो बताती है वो एक बार क्लाइंट के साथ वहाँ गई थी। कासुया को याद आता है जब वो याईमोरी के साथ वहाँ गया था तो दोनों बहुत डर गए थे। वो कंफर्म करता है वो उसी जगह जाने की बात कर रही है ना। फिर मिजुहारा मैप देखती है, उसका वेटिंग टाइम बस 30 मिनट था। कासुया सोचता है ये कितनी फास्ट है, मैं ढील नहीं दे सकता, नहीं तो ये लीड करने लगेगी। फिर वो रास्ता लीड करता है। फिर दोनों लाइन में लगते हैं। मिजुहारा खुश थी क्योंकि लाइन बहुत छोटी थी, और कासुया सोच रहा था ये बहुत डरावनी जगह है पर मुझे डरना नहीं है। ऐसा हो सकता है कि मिजुहारा डर जाए और मैं उसका सहारा बन जाऊं। तभी मिजुहारा पूछती है तुम कितनी बार डेट पे जाना चाहोगे। कासुया सोचता है यहाँ कोई पॉप क्विज चल रहा है क्या। इसने तो पावरफुल क्वेश्चंस की बारिश की हुई है। देखा जाए तो मैं हर रोज डेट पे जाना चाहूंगा, पर अगर मैंने ये कहा तो ये गुस्सा हो जाएगी, और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। वो कहता है मुझे नहीं पता, वीकेंड को मिलाकर वीक में 2 या 3 बार शायद। मिजुहारा कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। कासुया समझ नहीं पा रहा था उसका आंसर अच्छा था या बुरा। फिर वो उससे सेम क्वेश्चन पूछता है। मिजुहारा कहती है फुल टाइम जॉब मिलने के बाद हम अपने अपने काम में बिजी होंगे, तो 1 वीक में 1 बार। कासुया सोचता है तो सही आंसर वीक में 1 बार था, मैंने 1 या 2 से मिस कर दिया। अब उसे लगेगा हमारी सोच अलग अलग है। वो सोचता है मैं समझ सकता हूँ उसने वंस अ वीक क्यों कहा, क्योंकि वो बहुत बिजी रहती है, और वैसे भी वो हमेशा चिपके रहने वालों में से नहीं है जो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के पास रहना चाहती हो। वो सोचता है अगर हम डेट करने लग भी जाएं तो भी हमारे बीच रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होगी। तभी मिजुहारा कहते हैं तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। डेट पे जाने के लिए हमें फ्री टाइम निकालना पड़ता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मिलना नहीं चाहती। मैं तो हमेशा एक साथ रहना चाहूंगी। और वो ब्लश करने लगती है। कासुया भी ब्लश कर रहा था। वो कहता है मैं समझता हूँ डेट करना टफ है। वो सोचता है इसका मतलब ये साथ रहने की बात कर रही है। इसने पहले भी ऐसा ही कुछ कहा था कि ये जिससे प्यार करेगी उसके साथ रहना चाहेगी। ये बात दोबारा सुनकर उसे एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। वो सोचता है ये कोई रेंटल डेट नहीं है, इसका मतलब है ये इसकी सच्ची फीलिंग्स है। वो सोचने लगता है क्या सच में मिजुहारा के साथ इस तरह का रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है। वो रोमांटिक डेट को इमेजिन करने लगता है। मिजुहारा उसे अपने हाथों से खिलाएगी, आई लव यू कहेगी। तभी मिजुहारा पूछती है वो फोन कॉल या टेक्स्ट मैसेजेस पे कितनी बार बात करना चाहेगा। कासुया सोचता है इस बार मैं गलती नहीं कर सकता, पर मैं क्या आंसर दूं। लॉजिक से चले तो हम हमेशा बात कर सकते हैं, पर टाइम भी तो होना चाहिए। वो कहता है टाइमिंग पे डिपेंड करता है, पर मैं तो डेली मैसेज करना चाहूंगा। मिजुहारा कहती है मैं भी। वो कहती है ऐसा भी टाइम आएगा जब हम फ्री नहीं होंगे, पर मैं हमेशा कॉल या मैसेज के थ्रू टच में रहना चाहूंगी। कासुया अंदर ही अंदर खुश होने लगता है। वो सोचता है मैं तो कब से उस दिन के सपने देख रहा हूँ जब मैं बिना कुछ सोचे तुमसे बात कर पाऊंगा। और मिजुहारा कहती है उसे वॉशरूम जाना है। वो कासुया से लॉकर की लेकर चली जाती है, और कासुया लाइन में वेट करता है। वो सोचता है हमने कभी इस तरह की क्लोज कन्वर्सेशन नहीं की थी। स्टार्टिंग में मैं बहुत पैनिक हो रहा था, पर अच्छा है मिजुहारा ने ये सब क्वेश्चंस पूछे। अब मैं उसे और अच्छे से जानने लगा हूँ, उसकी न्यू साइड्स को देख पा रहा हूँ, और मुझे उससे और ज्यादा प्यार होने लगा है। और उसे मिजुहारा को गले लगाने का मन कर रहा था, पर वो खुद को किसी तरह से रोका हुआ था। दूसरी तरफ मिजुहारा लॉकर ओपन करती है और अपने बैग से रिंग निकालती है, और यहीं पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। बाय द वे ये वही रिंग है जो कासुया की मॉम ने उसे दी थी, और मिजुहारा ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि अगर कभी वो दिन आएगा जब उसे जरूरत लगी तो वो इसका यूज जरूर करेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगला चैप्टर अगले वीक आएगा, तो मिलेंगे अगले वीक इसके अगले चैप्टर के साथ।